आप ही ने 2 दिन पहले मेरे शो पर भाटी जी कहा था ना कि ये प्रदर्शन सही है और खूब आपने बचाव किया था इसका। आपने नेता ने तो एकदम अलग बयान दे दिया। भाटी जी आज क्या कहेंगे? जो मैंने शब्द उस दिन बोले थे वो अब भी कह रहा हूं। प्रदर्शन का तरीका और जगह गलत थी, प्रदर्शन के मुद्दे एकदम जायज हैं। ये शब्द मैंने उस दिन बोले थे, आप देख लें, वो वीडियो देख लें, रिकॉर्डिंग देख लें। और मैंने आपके चैनल पे नहीं, कई चैनलों पे ये बोला कि जगह को लेकर और तरीके को लेकर आपत्ति हो सकती है, मुद्दे एकदम जायज हैं कांग्रेस के। हमें ये इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पाकिस्तान में, तो उसमें सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने क्यों की? ट्रंप ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके सीज फायर की घोषणा की। इससे क्या हमारी संप्रभुता को चुनौती नहीं है ये? और फिर ट्रंप ने 3, 4, 5 ट्वीट लगातार ऐसे किए, पोस्ट किए जो हमें अपमानित करने वाले थे। मैंने धमका के सीज फायर कराया, मैंने कह दिया इंडिया से कि हम कोई व्यापार नहीं करेंगे अगर आप सीज फायर नहीं करोगे। और फिर उसके बाद मीडिया में भी बयान दिए, लगातार बयान आए। अब ये अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, ट्रेड डील की खबर भी हमें अमेरिका से मिली, अमेरिका के सोशल मीडिया से मिली। हमारी सरकार कर क्या रही है? तो देश को नंगा कौन कर रहा है? ट्रंप ने कर दिया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, नहीं, हम ना तो ऐसे शब्द प्रयोग करना चाहते हैं, ना ऐसे एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसमें नंगापन झलके। कांग्रेस के प्रदर्शन से हमने शुरू में ही पल्ला झाड़ लिया था कि उसके तरीके से हम सहमत नहीं है, लेकिन माननीय मोदी जी के इस बयान से भी हम सहमत नहीं है। इससे भी लोकतंत्र की गरिमा गिरती है जब आप विपक्ष के लिए ऐसे कड़वे शब्द प्रयोग करते हैं कि कांग्रेस तो पहले ही नंगी थी, इनका नंगापन तो पहले ही पता था। और नेता विपक्ष को आप भारत विरोधी बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, देश को उनसे खतरा बताते हैं, तो यह भी तो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, मानक जी, जो बीच में रुक गई बात, कि जो ट्रेड डील हुई उसमें अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने, जिन्हें वहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि हमारे राष्ट्रपति ट्रंप जी को बहुत बहुत बधाई। सर सुन लें, ये डांस क्यों करने लगे? भी बोल रहा हूं, अगर मैं एक शब्द भी गलत बोल रहा हूं, एक शब्द भी गलत बोल रहा हूं, ये करने में दिक्कत है। नहीं, मैं भी करूंगा, आप ध्यान रखना फिर। अरे करिए, डांस मुझे बहुत अच्छा। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तंग नहीं कर रहा हूं। देहाती डांस मैं तंग नहीं कर रहा हूं, आप लपेट रहे हो, आप लपेट रहे हैं, उसी को मैं दिखा रहा हूं। लपेटिए। अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने ये पोस्ट नहीं किया था कि मैं ट्रंप साहब को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने अमेरिका के किसानों के हित में भारत सरकार के साथ एक शानदार समझौता किया है। अमेरिका 142 करोड़ ग्राहकों का मार्केट ढूंढ रहा है, तो देश को बेच दिया, कहना सही है? और हमारे प्रधानमंत्री उस पर डांस कर रहे हैं जिस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए। देश को बेच दिया, कहना सही है? और हम बिल्कुल सही है, सही है। देश के हित बेच दिए गए। देश को तो कोई नहीं बेच सकता, देश को बेचने की ताकत तो अंग्रेजों में नहीं थी, और विदेशी आक्रमणकारी आए बहुत ढेर सारे, किसी में नहीं थे। इस देश की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये देश बहुत मजबूत देश है, लेकिन देश के हितों को बेच दिया, देश के किसानों के हितों को। कॉम्प्रोमाइज पीएम कहना सही है? कॉम्प्रोमाइज पीएम कहना बिल्कुल सही है। किसी अज्ञात भय के कारण मोदी जी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। मोदी जी की हिम्मत नहीं होती ट्रंप के खिलाफ बोलने की। ट्रंप हमें बार बार अपमानित करता है, बार बार हमारे देश के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां करता है, और हमारे मोदी जी के मुंह से जो हर विषय पे बोलते हैं। ओके, इसके अलावा मोदी जी हर विषय पर बोलते हैं। मतलब लेकिन चीन और अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोलने की। अच्छा भाटी जी, मतलब बीजेपी कांग्रेस को गद्दार न कहे, गलत है, जो कि मैं भी मानता हूं, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन पीएम को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत ही हल्का फुल्का शब्द है। कंप्रोमाइज मतलब जिन्होंने कंप्रोमाइज समझौता कर लिया। ना, एक सेकंड भाटी जी, ना भाटी जी, एक सेकंड। मुझे पता है बहुत पढ़े लिखे हैं, और हिंदी के साथ साथ आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है। आप अंग्रेजी बोलते नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं है। इसीलिए देखिए, अगर आप मान रहे हैं अच्छी नहीं है, तो मैं कहूंगा प्लीज कॉम्प्रोमाइज्ड शब्द को जरा, अगर आप चैट जीपीटी या गूगल यूज करते हैं तो आप जरा पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा पता लगाएं। कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब वो नहीं होता जिसने समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज्ड का अर्थ बहुत गहरा होता है भाटी जी, बताओ थोड़ा। और वो देशद्रोही या देश के साथ, देश के हितों के साथ समझौता करने वाला जो कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, जो कॉम्प्रोमाइज हो गया हो भाटी जी, जिसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया वो नहीं, जो कॉम्प्रोमाइज हो गया हो। मैं जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं होती उसे पूछने में कभी दिक्कत नहीं महसूस करता, जिस चीज का मुझे ज्ञान नहीं है उसे बताने में कभी झिझकता नहीं हूं। हाँ। और मैं लगातार सीखने का प्रयास करता हूं। मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा हूं। मैं ईमानदारी से कंप्रोमाइज शब्द का अर्थ यही मानता हूं अब तक कि जो हितों के साथ समझौता कर लिया।
अगर आप कह रहे हैं उसको कोई और अर्थ, कोई नहीं, वो है गाली है, उसका गहरा अर्थ है, बता दो ना उसका और गहरा। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, मैं जितना मुझे समझ है। देखो मैंने तो ईमानदारी से कह दिया, मैं उसका अर्थ यही ले रहा था। बहुत बढ़िया कि इन्होंने हमारे हितों के साथ समझौता किया। भाटी जी मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, वहां तक मैं सहमत हूं, दाद देता हूं आपकी। कम से कम चलिए, आपने, अगर आपको नहीं पता, आपने ये तो कहा मुझे नहीं पता। अब अजय लोग आप आइए, बताइए भाई।